दुनिया की दो बड़ी आर्थिक ताकतें, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन, और इनके बीच हुआ है भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता। इसे कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील भारत के लिए फायदेमंद है या इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े हैं? आज के इस वीडियो में हम इंडिया ईयू ट्रेड डील को आसान और साफ भाषा में समझेंगे। 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी। यूरोपीय यूनियन यानी 27 देशों का ऐसा समूह जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इस समझौते का सीधा मतलब है भारत और यूरोप के बीच व्यापार को आसान बनाना। कम टैक्स, कम रुकावटें और ज्यादा व्यापार। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी कपड़े, जूते या ज्वेलरी यूरोप भेजती है। पहले इन सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगती थी, लेकिन अब इस डील के बाद करीब 90% सामान पर या तो टैक्स बहुत कम होगा या पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। यानी भारतीय सामान यूरोप में सस्ता और कम्पेटिटिव बनेगा। इस डील से भारत के कई सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा, जैसे कपड़ा और गारमेंट इंडस्ट्री, चमड़ा और फुटवेयर, रत्न और आभूषण और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। खास तौर पर एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के लिए ये डील गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें सीधे यूरोप जैसे बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। लेकिन इस डील से सिर्फ भारत को ही फायदा नहीं है, यूरोप को भी भारत जैसा बड़ा मार्केट मिला है। अब यूरोपीय लग्जरी कारें जैसे BMW, मर्सिडीज और ऑडी भारत में पहले से सस्ती होंगी, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स 110% से घटाकर करीब 30 से 35% कर दिया गया है। जैसे ही इस डील की खबर सामने आई, भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। निवेशकों को लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए मौके बनेंगे। इसीलिए बाजार ने इस डील को सकारात्मक संकेत माना। अब सवाल उठता है, अमेरिका इस डील से नाराज क्यों है? दरअसल अमेरिका चाहता था कि यूरोप उसकी ट्रेड रणनीति को प्राथमिकता दे, लेकिन यूरोप ने भारत के साथ इतना बड़ा समझौता कर लिया। अमेरिका का मानना है कि इससे ग्लोबल ट्रेड बैलेंस बदल सकता है और उसकी आर्थिक पकड़ कमजोर हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने इस डील पर निराशा जाहिर की। अब हर बड़ी डील के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। यूरोपीय कंपनियों से भारतीय कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी। पर्यावरण और लेबर कानूनों को लेकर दबाव बढ़ सकता है। इसी वजह से भारत ने कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस डील से काफी हद तक बाहर रखा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया यूरोप ट्रेड डील भारत को दुनिया के बड़े बाजारों से जोड़ता है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ उभरती इकोनॉमी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड पावर बन रहा है। सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, ये भारत की लंबी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। अगर भारतीय कंपनियां इस मौके का सही इस्तेमाल करती हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत की ग्रोथ और तेज हो सकती है। अब आपकी राय जानना जरूरी है। आपको क्या लगता है, ये डील भारत के लिए फायदे का सौदा है या इसके खतरे ज्यादा हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ऐसे ही आसान भाषा में वर्ल्ड अफेयर्स समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।